हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्लूरेट। हाउ टू प्लूरेट से तात्पर्य है कि हम किस प्रकार से सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में बदलें। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उन सभी नियमों को जिसका प्रयोग करके एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज किया जाता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नाउन है क्या चीज़। एक्चुअली नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी व्यक्ति के नाम को ही हम नाउन कहते हैं। और हम ये समझ लें कि नंबर क्या होता है। द नंबर रेफर्स टू द काउंट ऑफ अ नाउन इन ग्रामर। इन इंग्लिश ग्रामर में जब हम किसी नाउन की काउंटिंग की बात करते हैं तो उस काउंटिंग को डिनोट करने के लिए, दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हमें नंबर की ज़रूरत पड़ती है। और नाउन को दो नंबर में यूज किया रखा जाता है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि एक नंबर यानी जो नंबर है उसको दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर, दूसरा होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या है इसे देखते हैं। सिंगुलर नंबर का जो सिंगुलर है वो सिंगल वर्ड से बना हुआ है। और सिंगल का क्या मतलब है? वन। इन सिंगल मीन्स वन। तो आप समझ सकते हैं कि सिंगुलर नंबर का मतलब कोई ऐसा नंबर जिससे नाउन की संख्या एक प्रकट होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट रेफर्स टू द काउंट ऑफ ओनली वन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। यानी जब हम काउंटिंग करते हैं किसी नाउन की या प्रोनाउन की और उसकी संख्या एक हो तो हम कहते हैं कि वह नाउन सिंगुलर नंबर में होगा। दूसरे शब्दों में यहाँ कह सकते हैं कि व्हेन वी स्पीक अबाउट वन पर्सन एंड वन थिंग वी कैन यूज द नाउन इन सिंगुलर फॉर्म। यानी जब हम एक पर्सन या एक थिंग कि जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में है। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, पेन, टेबल, आंट, फादर, बुक, चेयर, सिटी। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर नंबर में होते हैं। जैसे पेन का मतलब एक कलम, टेबल का मतलब एक मेज, आंट का मतलब एक चाची, फादर का मतलब एक पिता, बुक का मतलब एक किताब, चेयर का मतलब एक कुर्सी और सिटी का मतलब एक शहर। देखिए इसी तरह से है प्लूरल नंबर। प्लूरल का मतलब होता है मेनी, यानी बहुत सारा। ठीक है। तो इसी तरह से अगर जब नाउन की संख्या या प्रोनाउन की संख्या एक से अधिक हो जाती है तो उसकी जब हम काउंटिंग करते हैं तो यह कहते हैं कि वह नाउन या प्रोनाउन अपने प्लूरल फॉर्म में है, यानी प्लूरल नंबर में है। जैसे इट रेफर्स टू द काउंट ऑफ मोर देन वन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। अब देखिए वही बात कही जा रही है कि जब एक से अधिक नाउन या प्रोनाउन की संख्या होती है तो हम कहते हैं कि वह नाउन या प्रोनाउन प्लूरल नंबर में है। जैसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि व्हेन वी स्पीक अबाउट मोर देन वन पर्सन एंड वन थिंग वी कैन यूज द नाउन इन प्लूरल फॉर्म। मतलब क्या है यहाँ पे कि जब हम एक पर्सन या एक वस्तु से अधिक की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वह नाउन प्लूरल फॉर्म में है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे अभी आपको पीछे में दिखाया गया है, बताया गया है कि पेन, टेबल, आंट, फादर, बुक, चेयर, सिटी, ये सब सिंगुलर नंबर में है। और उसी का यहाँ प्लूरल क्या है? पेन्स, टेबल्स, आंट्स, फादर्स, बुक्स, चेयर्स, सिटीज। तो पेन्स का मतलब होता है एक से अधिक कलमें, टेबल्स का मतलब होता है एक से अधिक मेज, आंट्स का मतलब होता है एक से अधिक चाचियाँ,
फादर्स का मतलब होता है एक से अधिक, पिता। बुक्स का मतलब होता है एक से अधिक किताबें। चेयर्स का मतलब होता है एक से अधिक कुर्सियाँ। और सिटीज का मतलब होता है एक से अधिक शहर। तो आप समझ गए होंगे कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर क्या हैं और इसमें क्या डिफरेंस है। आइए आगे चलते हैं। देखिए, हाउ टू फॉर्म प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर, यानी एक वचन नाउन को बहुवचन बनाने के नियम को अब हम पढ़ेंगे और यहाँ पे हम उन सभी नियमों का वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि हम उन सभी नियमों को समझ सकें जिसका प्रयोग करके एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं रूल नंबर 1। देखिए, रूल नंबर 1 बहुत ही आसान है और ये हर जगह अप्लाई होता है। जैसे आपको पहला रूल नंबर यह बताया गया है कि साधारणतया किसी एक वचन नाउन को बहुवचन बनाने के लिए उसके अंत में एस जोड़ते हैं। इसका मतलब है कि जितने भी नाउन हैं, वर्ड्स हैं जो नाउन की कैटेगरी में आते हैं, अगर उनको आपको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है, यानी वो सिंगुलर हो और उन्हें यदि आपको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना हो तो आपको ये बहुत ही सिंपल नियम याद रखना होगा कि आप उस वर्ड के अंत में एस जोड़ देंगे और वह नाउन प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक तरफ यहाँ सिंगुलर दिया गया है, दूसरी तरफ प्लूरल दिया गया है। अब हम देखेंगे सिंगुलर वर्ड्स को, सिंगुलर नाउन को, जैसे बुक, बॉय, डेस्क, आई, हैंड, हाउस, रूपी। अब देखिए, बुक का मतलब एक किताब होता है, एस जोड़ दिया यहाँ पे, बुक्स हो गया, तो एक से अधिक किताबें। बॉय माने एक लड़का होता है, बॉयज का मतलब एक से अधिक लड़के। डेस्क, डेस्क का मतलब एक डेस्क, डेस्क का मतलब हो जाता है एक से अधिक डेस्क। आई का मतलब होता है एक आँख, आइज का मतलब होता है एक से अधिक आँखें। हैंड का मतलब होता है एक हाथ, हैंड्स का मतलब होता है एक से अधिक हाथ। हाउस का मतलब होता है एक घर, हाउसेस का मतलब होता है एक से अधिक घर। रूपी का मतलब एक रुपया, रूपीज का मतलब एक से अधिक रुपया। तो यह नियम बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी अगर सिंगुलर नंबर का नाउन हो और यदि उसे आप प्लूरल में चेंज करना चाहते हैं तो आपको उस नाउन के अंत में सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ना है और वह नाउन प्लूरल में चेंज हो जाएगा, यानी वह बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में हर नियम का एक अपवाद है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक नियम, जो अभी नियम हमने पढ़ा है उसका एक अपोजिट नियम यहाँ पे है। तो आइए इसे समझते हैं। कहा जा रहा है कि परंतु जब नाउन के अंत में सिंगल एस हो, फिर डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो या जेड हो, ठीक है, करा कि यदि किसी नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, जेड आए तो उसे बहुवचन यानी प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में ई एस जोड़ते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा नियम क्या कह रहा है। नियम कह रहा है कि अगर कोई वर्ड है और उसका लास्ट वाला अक्षर लेटर जो है वो एस हो या सिंगल डबल एस हो या सी एच हो, एस एच हो या एक्स हो या जेड हो, तो उसे अगर आपको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है, बहुवचन बनाना है, तो आपको उसके अंत में ई एस जोड़ना पड़ेगा। अभी तक आपने देखा था कि हम बस एस जोड़ करके बना लेते थे प्लूरल, लेकिन अब हम एक कंडीशन अप्लाई हो गई है, तो इस कंडीशन के बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं, उसे देखते हैं। जैसे देखिए, बैच, लास्ट जो अक्षर यहाँ पे है वो क्या है, सी एच।
बेंच लास्ट अक्षर CH, बॉक्स लास्ट अक्षर X, ब्रश लास्ट अक्षर SH, बुश लास्ट अक्षर SH, क्लास लास्ट अक्षर SS, डिश लास्ट अक्षर SH, ग्लास लास्ट अक्षर SS। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसी तरह से यहाँ भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। किस SS, मैच CH, क्विज Z, वॉच CH, टेक्स X, टोपाज Z, एड्रेस SS, प्रॉस्पेक्टस सिंगल S, फॉक्स X, वायरस S, ईच CH। तो ये कुछ सिंगुलर नंबर के नाउन हैं जिसके अंत में या तो सिंगल S आया हुआ है, या तो डबल S आया हुआ है, या CH आया हुआ है, या SH आया हुआ है, या फिर X आया हुआ है, या फिर Z आया हुआ है। तो नियम कहता है कि अगर आपको ऐसे वर्ड्स मिलते हैं तो इनको अगर प्लूरल में चेंज करना है तो आपको उसमें ES जोड़ना पड़ेगा। तो आइए जोड़ते हैं, देखिए एग्जाम्पल को। जैसे बैच का बैचेज, लास्ट में देखें ES जोड़ा गया है। बेंच बेंचेज, बॉक्स बॉक्सेस, ब्रश ब्रशेस, बुश बुशेस, क्लास क्लासेज, डिश डिशेस, ग्लास ग्लासेस, किस किसेस, मैच मैचेज, क्विज क्विजेज, वॉच वॉचेज, टैक्स टैक्सेस, टोपाज टोपाजेज, एड्रेस एड्रेसेस, प्रॉस्पेक्टस प्रॉस्पेक्टसेस, फॉक्स फॉक्सेस, वायरस वायरसेस, ईच ईचेज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी वर्ड्स या नाउन हैं जिसके अंत में, जिसका अंतिम जो लेटर है, अक्षर है, वो या तो सिंगल एस होता है, या तो डबल एस होता है, या CH होता है, या SH होता है, या X होता है, या Z होता है। तब हमें इन्हें प्लूरल बनाने के लिए, हमें इसे बहुवचन बनाने के लिए उसमें ES जोड़ना पड़ता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए एक और नियम है इसमें कि ध्यान रहे कि CH के दो उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन होते हैं। यानी जब हम CH कहीं आता है, ठीक है, तो उसके दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं। पहला प्रोनाउंसिएशन उसका च निकलता है, दूसरा प्रोनाउंसिएशन उसका क निकलता है। तो देखिए इसके बेसिस पर एक नियम बना है कि जब CH किसी नाउन के अंत में आया हो और उस CH का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन H हो, तो बहुवचन यानी प्लूरल बनाने के लिए उस नाउन में ES जोड़ते हैं। परंतु जब CH का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क हो तो उसमें S जोड़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे, समझिए इस चीज को। कह रहा है कि CH के दो उच्चारण होते हैं, यानी दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, एक च एक क। कह रहा है कि जब जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है, वो यदि च हो तो ES जोड़ना है, और यदि क हो तो S जोड़ना है। जैसे अभी आप देखे हैं पिछले रूल्स में कि बैच बैच, तो अंत में च प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, च साउंड आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ES जोड़ा गया है। उसी तरह से बेंच और उसी तरह से मैच वॉच को आप जब प्रोनाउंसिएट करेंगे तो इसका जो CH का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो च होगा। इसलिए इन सभी वर्डों में ES जोड़ा गया है और इस तरह से इसका प्लूरल बनाया गया है। लेकिन
यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे मोनार्क, स्टमक, पैट्रियार्क, मैट्रियार्क, हियरार्क। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लास्ट के जो लेटर्स हैं, अक्षर हैं, सी एच, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो च की बजाय क है। तो क प्रोनाउंसिएशन या साउंड होने की वजह से ऐसे वर्ड्स में हम सिर्फ एस जोड़कर ही प्लूरल बना सकते हैं। जैसे मोनार्क का मोनार्क्स, स्टमक का मतलब स्टमक्स, पैट्रियार्क पैट्रियार्क्स, मैट्रियार्क मैट्रियार्क्स, हियरार्क हियरार्क्स। समझ में आ गया आपको? आइए आगे चलते हैं। रूल नंबर 2, देखिए दूसरा नियम आपसे क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है कि यदि किसी नाउन के अंत में वाई आए, ठीक है, और उसके पूर्व में कोई व्यंजन आए, व्यंजन मतलब कंसोनेंट, ठीक है, तो उसे बहुवचन यानी प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाकर उसके स्थान पर IES लिखते हैं। आपको समझ में आ गया? देखिए कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिसके अंत में वाई आता है, और वाई आता है तो वाई के पहले व्यंजन आता है यानी कंसोनेंट आता है। तो अगर आप ऐसे वर्ड्स को, ऐसे नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो आप वाई को हटा दीजिए और उसके स्थान पे IES लिख दीजिए। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सिंगुलर में आर्मी, बेबी, ब्यूटी, सिटी, ड्यूटी, फ्लाई, लेडी, पेस्ट्री, लिली, वैरायटी, सैली, अलाई, पोनी, कॉपी, स्पाई। आप इन वर्ड को देखेंगे तो इसका जो लास्ट लेटर है, इन अंतिम अक्षर वो वाई है। सब में देख लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए इन सभी वर्ड्स में जो वाई है उसके पहले की अक्षर को देखेंगे, सब में कंसोनेंट है। आर्मी में वाई के पहले M, B, T, 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 L, D। इस तरह से यहाँ पे R, L, T, L, L, N, P, P। तो कह रहा है कि अगर आपको ऐसी कंडीशन मिलती है तो आप Y को हटा दें और उसके स्थान पे IES लिख दें। जैसे आर्मी तो आर्मीज, आर्मी तो आर्मीज, बेबी तो बेबीज, ब्यूटी तो ब्यूटीज, सिटी तो सिटीज, ड्यूटी तो ड्यूटीज, फ्लाई तो फ्लाइज, लेडी लेडीज, पेस्ट्री पेस्ट्रीज, लिली लिलीज, वैरायटी वैरायटीज, सैली सैलीज, अलाई अलाइज, पोनी पोनीज, कॉपी कॉपीज, स्पाई स्पाइज। तो आप देख सकते हैं कि सभी वर्ड के अंत के वाई लेटर को हटाया गया है, उसके स्थान पर IES लगाया गया है और उसे प्लूरल बना दिया गया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे क्राई क्राइज, एनिमी एनिमीज, फैक्ट्री फैक्ट्रीज, सेक्रेटरी सेक्रेटरीज, सैलरी सैलरीज, लाइब्रेरी लाइब्रेरीज, करी करीज, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरीज, ओबिचुअरी ओबिचुअरीज, सिक्योरिटी सिक्योरिटीज, स्टोरी स्टोरीज, नर्सरी नर्सरीज, नैपी नैपीज, डिस्कवरी डिस्कवरीज, टेरिटरी टेरिटरीज,
चेरी, चेरीज। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंत में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स के जिसके अंत में वाई आया हुआ है, उसके पहले कंसोनेंट है, प्लूरल बनाना है, वाई को हटाना है, उसके स्थान पे IES लगाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब उस नियम का कुछ अपवाद है, उसे समझते हैं। देखिए, परंतु यदि वाई के पूर्व कोई स्वर आए, स्वर मतलब वॉवेल आए, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में केवल एस जोड़ते हैं। अब देखिए, कह रहा है क्या कि वाई तो आए किसी वर्ड में, लेकिन उस वाई के पहले कंसोनेंट ना आकर के स्वर आए, वॉवेल आए। जैसे वॉवेल में ए आ सकता है, ई आ सकता है, ओ आ सकता है, आई आ सकता है, यू आ सकता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसे। देखिए, अब देखिए, बे, बॉय, चिमनी, डे, मंकी, जर्नी, की, मंकी, पे, प्ले, रे, स्टोरी, टॉय, वैली। अब आप देख लें कि जो ये वर्ड दिया गया है इसके सबके अंत में वाई आया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन सभी वाई के पहले कोई ना कोई वॉवेल आया है। जैसे यहाँ पे बेबी में देखिए, बे में देखिए वाई के पहले ए है, यहाँ पे ओ है, ई है, डे, ई, 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 ए, ई, ओ, ई। तो ये नियम यही कहता है कि अगर अंत में वाई हो, उसके पहले कोई वॉवेल हो, यानी कोई स्वर हो, तो आप ऐसे वर्ड्स का अगर प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, तो आपको बस करना क्या है कि उस वर्ड के अंत में एस जोड़ देना है। जैसे आप यहां देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, बे, बेज, बॉय, बॉयज, चिमनी, चिमनीज, डे, डेज, डंकी, डंकीज, जर्नी, जर्नीज, की, कीज, मंकी, मंकीज, पे, पेज, प्ले, प्लेज, रे, रेज, स्टोरी, स्टोरीज, टॉय, टॉयज, वैली, वैलीज। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो।